जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि। मैंने लिखा है पहचान बनाने का समय आ गया। कैसे बनाओगे पहचान? इन सेक्टरों से। क्या क्या लिखा है? मानसिकता, आर्थिक लाभ, रिश्ते, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर मार्केट, कर्ज, शत्रु, पुलिस, अदालत, रोग, भाग्य, नौकरी, लाभ और विदेश। इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, संघर्ष से जूझना, लंबे दौर से ऐसा संघर्ष जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक परेशानियां, जो नौकरी के क्षेत्र में भी और परिवार के क्षेत्र में भी लगातार तनाव, संतान की चिंता अलग, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भयलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यह सब कुछ वृश्चिक राशि के लोगों के साथ कम या ज्यादा हो रहा है। लेकिन इस दौर में भी एक ऐसा समय आया है जिसको आप सोच समझ करके काम लें या उसको समझ करके उसके साथ चलने का प्रयास करें तो बहुत कुछ बदलने में आप सक्षम हो सकते हो। क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से आप अपना दिशा बदलने में कामयाबी हासिल कर सकते हो। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और यही बात समझाने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए, आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव। तो राशि के स्वामी और छठे भाव के स्वामी मंगलदेव, और अगस्त 2026 में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है। मंगलदेव लगन के और छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विराजमान है, और अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव थोड़ा परेशान करता है। होता किसका अष्टम भाव? आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। तो अष्टम भाव के कारण मंगलदेव यहां पे बैठ करके थोड़ा व्यवधान पैदा करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को चोट चपेट लगने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वाहन और साधन चलाते समय सावधानी की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दूसरी बात, खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि पेट से संबंधित बीमारी जैसी अवस्था का आभास होता है। गैस्ट्रिक ट्रबल हो, कब्जी हो, लीवर से संबंधित हो या आंतों से संबंधित हो, जैसी स्थिति का भी निर्माण होने जैसी स्थिति का आभास होता है। बहुत सारे लोगों को नाभि से लेकर के तलमों तक के मध्य, नाभि से लेकर तलमों तक कुछ न कुछ तकलीफ जैसी अवस्था का, या बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन जैसी अवस्था का भी आभास करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सावधानी किसी की गुलाम नहीं है, सावधानी आपको रखना चाहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से, यह भाव ससुराल का भी है, तो ससुराल पक्ष से थोड़ा व्यवहार और स्वभाव संभाल करके रखें, क्योंकि बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में या उतावलापन में ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का व्यवहार किया तो वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जो ससुराल से लाभ मिलने वाला है उसमें कमी
या लाभ से वंचित होने जैसी स्थिति का भी आभास हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सावधानी क्या रखनी है? जल्दबाजी, उतावलापन, क्रोध, वाणी, इन सब में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। व्यवहार और स्वभाव बढ़िया रखना है। जो लोग रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, रहस्यमय चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा, उनको सीखने का मौका मिलेगा। और जिन लोगों का किसी का बीमा का पैसा अटका हुआ है, किसी का कहीं पैसा रुका हुआ है, किसी में मांगते हैं दे नहीं रहे हैं, या किसी के वसीयतनामा होना है या वसीयत का धन आना है, उनके लिए बहुत बड़ा उपयोगी समय मानकर चलना चाहिए। उनके लिए यह समय बहुत अच्छा जैसी स्थिति का आभास कराता है। लगन भाव के स्वामी होने के कारण, देखिए मंगलदेव लगन भाव के स्वामी है, तो यहां पे व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखना है। बाकी सब देवगुरु बृहस्पति ठीक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उच्च राशि में विराजमान है। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होती है, और उच्च राशि में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पर डाल रहे हैं। लगन भाव पे पंचम दृष्टि होने के कारण लगन को बहुत बड़ी ताकत देने का काम करते हैं। जो एक राजयोग, कैसे भागेश, लग्नेश और पंचमेश राजयोग का निर्माण करता है, इस राजयोग के कारण यहां पर देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा लाभ देने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान यह रखना है कि आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, इनको सही रखने का प्रयास करें, तो आपके सोचने समझने की स्थिति, निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी बाजार और समाज में। और ऐसा मौका बहुत मुश्किल से आता है कि देवगुरु बृहस्पति इस राजयोग का निर्माण करके और बहुत कुछ देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। तो यह मौका बहुत मुश्किल से आता है, और इसका लाभ लेना है तो जो मैंने बोला उसका ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार दूसरा धन का भाव। धन का भाव स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? भाग्य भाव में, अपनी उच्च राशि में। क्या करते हैं? ध्यान से सुनो। इस भाव पर मंगलदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र, और देवगुरु बृहस्पति मंगलदेव को अपना मित्र मानते हैं। लेकिन मंगलदेव उग्र ग्रह होने के कारण वाणी खराब करके, व्यवहार और स्वभाव खराब करके यहां के मामलों को कमजोर करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। लेकिन इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठने के कारण, अगर आप विवेक से काम लेते हैं, वाणी का और व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखते हैं, तो आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी उपलब्धियों जैसी स्थिति का आभास होता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में है और भाग्य भाव में है। तो ऐसी स्थिति के कारण यहां के मामले, धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मतभेद और मनभेद दूर होकर के नजदीकियां बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होने जैसी स्थिति का आभास होता है।
और वो लोग जो गर्दन के ऊपर के हिस्सों की तकलीफों से परेशान हैं, उसमें सुधार या ठीक होने जैसी स्थिति का निर्माण करने का काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान नहीं रखा, जो लोग अपने व्यवहार और स्वभाव की परवाह नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए धन खर्च करने का स्वयं सिस्टम पैदा करेंगे। वाणी और व्यवहार और स्वभाव के कारण कुटुंब और परिवार के लोगों से दूरियों का सिस्टम स्वयं पैदा करेंगे। खराब भाषा बोलेंगे, ना उनको पसंद आएगी, जिसके कारण व्यवधान पैदा होगा, जिसके कारण धन हानि का योग या पैतृक संपत्ति का विवाद और गहरा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होने जैसी स्थिति का ही आभास होता है। मैंने एक बात पे जोर दिया है, कहां पे किस प्रकार से लाभ लेना है, इस बात को समझने का प्रयास करके काम करोगे तो आपके लिए बेहतर होने का मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव कौन है, इसका स्वामी शनिदेव, जो पंचम भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव मकर राशि, क्या पोजीशन है, इस भाव पे देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है और यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति नीच राशि मानते हैं और शनिदेव भी यहां बैठे हैं, तो मामला ठीक नहीं है। फिर क्या होगा, यहां पे मंगलदेव की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण और मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण यहां पे भी वही बात आती है, व्यवहार और स्वभाव। अगर आप ध्यान रखते हैं, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती हो या ना हो, लेकिन बन के रह जाएंगे। और ध्यान नहीं रखते हो तो संबंधों में तकलीफों जैसी स्थिति का ही आभास होता है। इसी प्रकार साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि। अपने उच्च राशि को देख रहे हैं तो साहस और पराक्रम तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे, यानी हौसले बुलंद होंगे। तो साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं, जो लोग लेखन का काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, जो लोग पत्रकारिता का काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा विशेष प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ना जल्दबाजी करनी है, न व्यवहार और स्वभाव खराब करना है, वाणी बढ़िया बोलनी है। तो आपको यहां से वो लोग जो खेल कूद में भाग लेते हैं, उनके लिए भी बात बोल रहा हूं, ये उनको भी लाभ लेने की स्थिति का निर्माण आप स्वयं को करना है। इसी प्रकार परिवार की खुशियों का मामला ठीक नहीं है, लंबे दौर से यहां पे तकलीफें हैं। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है, शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। कौन है इस भाव का स्वामी, देवगुरु बृहस्पति। यहां पे तो शनिदेव बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, लंबे दौर से बैठे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे, देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को यहां पे आ गए, जो कुछ समय के लिए अस्त भी हो गए और 9 अगस्त को वापस मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने पर पावरफुल हो जाएंगे। जैसे ही पावरफुल होते हैं तो ये राजयोग का निर्माण करके भागेश, लग्नेश और पंचमेश, इस राजयोग के कारण, अपना घर होने के कारण, नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर डालने के कारण यहां की स्थितियों को मजबूत करेंगे। तो क्या शनिदेव यहां पे कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शनिदेव यहां की जो नेगेटिविटी यानी अवरोध पैदा करते हैं, खराब करते हैं, उस खराब करने वाली स्थिति को देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु होने के कारण और प्रभावशाली ग्रह होने के कारण अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए शनिदेव की नेगेटिविटी को दूर करके अपना घर होने के कारण अपने घर के परिणामों को अच्छा करने का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। कैसी जिम्मेदारी,
आलस को त्यागना होगा, आलस बिल्कुल नहीं चाहिए, जिद को छोड़ना होगा और टालने की प्रवृत्ति से परे होना होगा। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति यहां पे क्या कर सकते हैं, संतान की तमाम चिंताओं को दूर करेंगे। संतान के कारण जो भी चिंता है वो गतिविधियां बदल जाएगी। यह अवसर कब तक है, 30 अक्टूबर तक। तो संतान की चिंता दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा कैसी भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत बड़ी उपलब्धि, कैसा भी पेपर हो, कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, सब में सफलता के योग। लेकिन कंडीशन बताइए मैंने, आलस, टालना, लेजीपन, इन सबसे दूर होना होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। जिनको संतान चाहिए, देवगुरु बृहस्पति कृपा जरूर करेंगे संतान देने की। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, समझने का मौका मिलेगा और मन की बात कहने के कारण लव एंड रिलेशन में मजबूती और लव मैरिज का योग भी देखने को मिलता है। शेयर मार्केट से भी लाभ जैसी अवस्था का आभास होने की संभावना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव कौन है, स्वामी मंगल देव कहां बैठे हैं, अष्टम भाव में। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, लेकिन छठा भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठने से क्या होता है, कोर्ट कचहरी में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। या तो समझौता या वीजा दिलाने जैसी स्थिति, कोर्ट कचहरी में पुलिस केस हो या अदालती मामले, विजय दिलाने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। साथ में किसी भी प्रकार का शत्रु हो, ओपन हो या गुप्त हो, शत्रुओं का सफाया देखते देखते अपने आप होने की संभावना, शत्रु गायब हो जाएंगे। कर्ज के मामले, कर्ज के कारण जो दबाव है वो स्टार्टिंग में तो रहेगा, लेकिन कर्ज के कारण जो पुराना कर्ज है उसके कारण परेशान भी होना पड़ सकता है। तो कर्ज के कामों में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कर्ज में अपने आप को संभाल के रखना होगा, कर्ज का दबाव बढ़ सकता है। तो रोगों के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यह भी थोड़ा ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार एक सब्जेक्ट आता है व्यापार दांपत्य जीवन, तो यहां पे भी थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कब से कब तक, 1 अगस्त से पूरे अगस्त के महीने तक। ऐसा क्यों, क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, विदेश और खर्च के भाव के स्वामी आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में नीच राशि में बैठे हैं। नीच राशि में होने के कारण व्यापार, दांपत्य जीवन, जीवन साथी और विवाह शादी संबंध के मामलों में तकलीफ पैदा करके तनाव देने जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। इसीलिए निवेदन करना चाहूंगा, अगस्त 2026 में बहुत सावधानी की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग विदेश में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में जाकर रहना चाहते हैं या विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, अवसर मजबूत नहीं है और गए तो खर्चों का सामना करना पड़ेगा, या मौज शौक में पैसा खर्च करने जैसी अवस्था का भी आभास हो सकता है, या अप्रत्याशित खर्चों से मुकाबला करना पड़ सकता है। तो यहां पे ध्यान रखें, गलत शौक से बच के रहें तो आपके लिए भी
बढ़िया रहेगा। अप्रत्याशित खर्चे समझते हो, हॉस्पिटल का सारा भी आता है उसमें, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनसे बच के रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लाभ कैसे लेना है, इस बात पे जोर दो। खर्चों से तो हमेशा लड़ते रहते हैं, खर्चों का सामना करते रहते हैं, तो डरना नहीं है, लाभ कैसे लेना है यह समझना है। इसी प्रकार भाग्य भाव की स्थिति बहुत ताकतवर है, ताकतवर नहीं बहुत ताकतवर है। भाग्य में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया है उच्च राशि में। तो वो काम जो रुके हुए हैं करने का मौका, नए काम करने की रूपरेखा, यह सब देखने को मिलता है, तो करना चाहिए। और मन भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। धार्मिक काम में भाग ले सकते हैं या धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, या छोटी मोटी यात्रा धार्मिक, या घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, या बड़े बुजुर्गों की या गुरुजनों की सेवा करने का मौका मिल सकता है। कुछ न कुछ है ऐसा। तो लक्ष्य प्राप्ति में देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा सहयोग जैसी स्थिति का आभास होता है। और देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ दे जाएंगे अगर ध्यान से काम करोगे तो। और यहां पर जो मंगलदेव बैठे हैं 18 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और मंगलदेव की नीच राशि है। क्या होगा? नीच भंग राजयोग होगा। इस पे भी एक वीडियो जल्दी लाऊंगा, बोलूंगा। तो भाग्य से जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। नौकरी के भाव की स्थिति बेहतर नहीं है। नौकरी के भाव में चिंताजनक अवस्था का आभास होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे केतुदेव विराजमान है। घर किसका है? सूर्यदेव का। कौन बैठा है? केतुदेव, जो सूर्यदेव के शत्रु हैं। हालांकि यहां पे 15-16 अगस्त को सूर्यदेव आ जाएंगे, तो सूर्यदेव अपने घर में आने के कारण कुछ स्थितियों को संभालने का प्रयास करेंगे। लेकिन केतुदेव के बैठने के कारण, यहां पे केतुदेव बैठे हैं और राहुदेव की दृष्टि पड़ने के कारण सूर्यदेव भी ग्रसित होने से विशेष लाभ की उम्मीद भी रखना ठीक नहीं होगा। तो नौकरी के क्षेत्र में सतर्कता रखना जरूरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी जैसी अवस्था का आभास कराता है। डरना नहीं है, समझना है। मुकाबला तो पहले से कर रहे हो, आज डरने की जरूरत कहां पड़ गई? तो जो राजनीति करते हैं उनको भी सावधानी की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय सरकारी काम होना थोड़ा मायना रखता है। पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर, पिता के व्यापार में नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय करोगे तो बेहतर रहेगा। लगन के स्वामी कौन है? मंगलदेव। कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। क्या करें? प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य को संवार रहे हैं। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बनाकर के उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हो। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए। गौ माता को गुड़ रोटी और चारा जरूर खिलाएं, और संभव हो सके
तो भगवान शिव पे एक लोटा जल चढ़ाने की जरूर प्रयास करें। कैसा लगा मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।